पिछली वीडियो में मैं आप लोगों से टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस के बारे में चर्चा की हूँ और उसमें आप लोग देखे होंगे कि मैं आप लोगों को जो इस सिलेबस को 6 पार्ट में बांटा था, जिसमें से फर्स्ट पार्ट था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो है हमें जो है हिंदी गद्य की लघु विधाओं के बारे में आज चर्चा करना है। और आप लोग देखे होंगे कल मैंने लघु विधाओं के अंतर्गत आप लोगों को रेखा चित्र, संस्मरण और रिपोर्टाज और जीवनी, यात्रा साहित्य आदि के बारे में चर्चा की थी। उसी में से एक टॉपिक हम लेके आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है रेखा चित्र। रेखा चित्र जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, और रेखा चित्र जो है एक नवीन विधा भी है। रेखा चित्र एक नवीन विधा है। और रेखा चित्र को अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। और कुछ विद्वानों ने जब रेखा चित्र को लिखना प्रारंभ किया तो इसका नाम जो है शब्द चित्र भी दिया। क्या नाम दिया? शब्द चित्र। शब्द चित्र। लेकिन विद्वानों ने भले ही इसका नाम शब्द चित्र दिया है, लेकिन ज़्यादातर हम इसका प्रयोग रेखा चित्र के रूप में ही करते हैं। और रेखा चित्र एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। और देखा जाए, अगर हम रेखा चित्र को एक परिभाषा के रूप में हम जब इसको देखते हैं तो परिभाषा इसकी इस तरह से है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के माध्यम से उसके आंतरिक या बाह्य स्वरूप को रेखा चित्र के द्वारा इस तरह से पाठक के हृदय में प्रस्तुत किया जाए जिससे यथार्थ या सजीव चित्रण हो। इसी को हम क्या कहते हैं? रेखा चित्र कह सकते हैं। फिर से सुनिएगा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के माध्यम से उसके बाह्य अथवा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस तरह से प्रस्तुत किया जाए जिससे पाठक के हृदय में सजीव अथवा यथार्थ जो है चित्रण किया जाए, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र से जो पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो इस तरह से, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें पूछा गया था 2016 में पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको मैं लिख रही हूँ। आप लोग देखिएगा, 4 ऑप्शन इसमें है। और पूछा गया था कि पीजीटी 2016 में पूछा गया था कि महादेवी वर्मा का कौन सा रेखा चित्र नहीं है? तो इसमें पहला देखना है, अतीत के चलचित्र।
स्मृत रेखाएं, और तीसरा था मेरा परिवार। और चौथा ऑप्शन था पथ के साथी, पथ के साथी। जो पीजीटी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था कि महादेवी वर्मा का कौन सा रेखा चित्र नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन था अतीत के चरित्र, स्मृति रेखाएं, मेरा परिवार, और चौथा था पथ के साथी। तो इनका पथ के साथी जो है महादेवी वर्मा का कौन सा विधा है, तो महादेवी वर्मा का ये है संस्मरण। इस तरह से देखा जाए तो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र बस ये तीनों ये नहीं है। चौथा जो है रेखा चित्र जो है इनका नहीं है। पथ के साथी कौन सी विधा है, संस्मरण है। इस तरह से एक क्वेश्चन और बनाया गया था कि महादेवी वर्मा का कौन सा रेखा चित्र है जिसमें गौरा गाय का वर्णन किया गया है। तो गौरा गाय जो है मेरा परिवार था, इसी में गौरा गाय का वर्णन किया गया है। गौरा गाय का वर्णन किया गया था इसमें मेरे परिवार। इस तरह से देखा जाए तो रेखा चित्र के पिछले वर्षों में जो है रेखा चित्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो रेखा चित्र बहुत महत्वपूर्ण विधा है। और इस तरह से हम देखें तो रेखा चित्र जो है इसको लेखक और लेखिका दोनों लिखे हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण लेखिका है महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले हम जो है एक साइड लिखेंगे लेखक और लेखिका। लेखक डैश लेखिका, और दूसरी साइड लिखेंगे रेखा चित्र। तो हमें जो पहली लेखिका है, लेखिका जो है कौन सी है, महादेवी वर्मा। इसमें देखिएगा कि रेखा चित्र और संस्मरण जो है बहुत से लेखक ज़्यादातर रेखा चित्र लिखे हैं तो संस्मरण कम लिखे हैं, और कुछ लोग संस्मरण ज़्यादा लिखे हैं तो रेखा चित्र जो है कम लिखे हैं। तो इसमें देखा जाए महादेवी वर्मा जो है रेखा चित्र जो है ज़्यादा लिखे हैं, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनका संस्मरण एक ही है जो आप लोगों को मैं बताई हूँ, पथ के साथी। तो पथ के साथी इनका एक ही संस्मरण है महादेवी वर्मा का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र है 3 है। नंबर 1 अतीत के चलचित्र, दूसरा स्मृति के रेखाएं, अतीत के चरित्र, स्मृति रेखाएं, और मेरा परिवार। इस तरह से देखा जाए मेरा परिवार जो है, इसमें से एक लाइन लिखना है, मेरा परिवार जो है इसमें पशु और पक्षियों के बारे में
चर्चा किया गया है, के बारे में वर्णन है। इस तरह से हम जो है महादेवी वर्मा के बारे में रेखा चित्र पढ़े हैं। तो अतीत के चरित्र, स्मृत रेखाएं, मेरा परिवार, इतने ही महादेवी वर्मा जो है रेखा चित्र लिखे। और दूसरे जो लेखक हैं श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा जो है इन्होंने रेखा चित्र लिखा है बोलती प्रतिमा। और दूसरा जो है प्रकाश चंद्र गुप्त ने, दूसरे कवि हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। इनके जो रेखा चित्र हैं, रेखा चित्र और दूसरा जो है इनका मिट्टी के पुतले। और तीसरा इनका रेखा चित्र है पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच। पुरानी स्मृतियाँ, नए स्केच। इस तरह से जो है अगले जो है लेखक के बारे में हम लिखेंगे। जिनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। इनके जो रेखा चित्र हैं माटी की मूर्ति, और दूसरा जो है गेहूं और गुलाब। और तीसरा इनका रेखा चित्र है लाल तारे। यहाँ पे जो है विश्वास रहेगा, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, लाल तारा। और चौथा इनका जो रेखा चित्र है मील के पत्थर। इस तरह से हम अगले लेखक के बारे में लिखेंगे। और बनारसी दास चतुर्वेदी, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। जो गेहूं और गुलाब है, गेहूं जो भूख का प्रतीक है, इसमें जो है रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र में जो हम पढ़े हैं
इसमें था गेहूं और गुलाब। तो गेहूं जो है ये भूख का प्रतीक है, और गुलाब जो है कला और संस्कृत का प्रतीक है। कला और संस्कृत का प्रतीक है। ठीक है। इस तरह से दूसरे जो रेखा चित्र के जो लेखक हैं उनका नाम है बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इनका जो है रेखा चित्र के नाम से भी इन्होंने रेखा चित्र एक लिखा है, और दूसरा क्या है सेतुबंध। सेतुबंध इस तरह से हम जो है रेखा चित्र के लेखकों के बारे में चर्चा कर रहे थे, और जिसमें अगले रेखा चित्र जो के लेखक हैं उनका नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनके जो रेखा चित्र हैं माटी की मूर्तें, माटी हो गई सोना, सॉरी माटी हो गई और दूसरा जो इनका रेखा चित्र है दीप जले शंख बजे। माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। ये इनका रेखा चित्र है किसका? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। और दूसरा लिखिएगा लेखक नीले मोहन शर्मा। इनका है रेखा चित्र रेखा और रंग। फिर अगले लेखक हैं रेखा चित्र के प्रेम नारायण टंडन।
इन्होंने लिखा है, प्रेम नारायण टंडन ने लिखा है रेखा चित्र। और रेखा चित्र के नाम से बनारसी दास चतुर्वेदी भी लिखे हैं और प्रेम नारायण टंडन ने भी लिखा है रेखा चित्र। उनका रेखा चित्र और सेतुबंध, और इनका जो है प्रेम नारायण टंडन के केवल क्या है, रेखा चित्र है। और अगले जो लेखक हैं सेठ गोविंद दास। इनके जो रेखा चित्र हैं, चेहरे जाने पहचाने। और दूसरे लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। इनका रेखा चित्र है रेखाएं बोल उठी। नेक्स्ट लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र का है डॉक्टर नगेंद्र ने रेखा चित्र लिखा है चेतना के फूल। और फिर दूसरे लेखक हैं भीमसेन त्यागी। भीमसेन त्यागी ने जो रेखा चित्र लिखा है आदमी से आदमी तक। आप लोगों को जितने भी मैं रेखा चित्र के बारे में जो लिख रही हूँ, और इसको बस ध्यान देना है कि ज़्यादा रटना नहीं है, और इसको जो है आपको डेली का रिवीजन करना है। और रिवीजन करते हुए आपको बस इस पर क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसको रटने का बिल्कुल प्रयास नहीं करिएगा, और केवल क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा बस। और फिर अगले लेखक हम लिखेंगे सत्यवती मलिक का है सत्यवती मलिक। इनका जो रेखा चित्र है अमिट रेखाएं। ठीक है। और अगले है जगदीश चंद्र माथुर। इनके जो रेखा चित्र 10 तस्वीरें। और फिर माखनलाल चतुर्वेदी है समय के पांव।
माखनलाल चतुर्वेदी का रेखा चित्र है समय के पाँव। और फिर अगले जो लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क का है रेखाएं और चित्र। रेखाएं और चित्र। फिर विष्णु प्रभाकर जो लेखक है विष्णु प्रभाकर, जो अगले लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने जो रेखा चित्र लिखा उसका नाम है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं। तो हमने जो लेखक और लेखिका जो रेखा चित्र लिखे थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और जो आज विष्णु प्रभाकर जो इसमें ये लिखी है कुछ शब्द कुछ रेखाएं, इस तरह से हमने रेखा चित्र के बारे में अध्ययन किया है। हम इसको बार बार कहेंगे कि रेखा चित्र के बारे में हमें इसको पूरा रटना नहीं है, हमें केवल इसको बार बार पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ इसके जो क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करना है। और बस इसी को ऐसे ही पढ़ते रहना है जिससे ये विधा जो तैयार हो जाएगी। और आज की वीडियो में मैं यहीं तक जो है रेखा चित्र और कंप्लीट भी हो गया है रेखा चित्र। और अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी विधा को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।